हम सबके अंदर ना एक बहुत खामोश सी आवाज़ होती है। एक ऐसी गाइडेंस जिसे हम महसूस तो करते हैं लेकिन अक्सर समझ नहीं पाते। इसी को विजदान यानी इंट्यूशन कहते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि आखिर ये आवाज़ है क्या और हम इसे दोबारा सुनना कैसे शुरू कर सकते हैं। ये एहसास तो हम में से अक्सर को हुआ होगा। आप किसी से मिलते हैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा होता है, लेकिन अंदर से ना एक आवाज़ आती है कि नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये कोई वहम नहीं होता, ये कुछ और ही है। तो सवाल यह है कि आखिर ये एहसास है क्या, कहाँ से आता है और ये हमें बताने की क्या कोशिश कर रहा होता है। चलें इसी अजीबो वाइब वाले एहसास को जरा गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि विजदान की ये जो पहली झलक होती है वो असल में है क्या। इस एहसास का एक नाम है, इसे कहते हैं विजदान यानी इंट्यूशन। आप इसे अपना अंदरूनी कंपास भी कह सकते हैं। एक ऐसा गाइडेंस सिस्टम जो मंतिक यानी लॉजिक से भी तेज काम करता है और हमें सही और गलत का इशारा देता है। अच्छा, तो हमने ये तो जान लिया कि इसे विजदान कहते हैं, लेकिन ये खामोश रहनुमाई आखिर काम कैसे करती है। चलें इसके पीछे का मैकेनिज्म समझते हैं। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है। वजदान कोई ऊंची शोर मचाने वाली आवाज नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही हल्का, एक खामोश सा इशारा होता है। बस एक गहरा एहसास जो आपको किसी खास सिमत की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। और यहीं पर लोग दो तरह के हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इस खामोश आवाज पर ध्यान देते हैं, इसे महसूस करते हैं और इस पर अमल भी करते हैं। और फिर दूसरे वो लोग होते हैं जो इसे अपने दिमाग के शोर में या फिर दूसरे लोगों की बातों में दबा देते हैं, इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हम अपनी इस अंदरूनी आवाज़ को खो क्यों देते हैं? ऐसी क्या वजह है कि विजदान से हमारा कनेक्शन इतना कमज़ोर पड़ जाता है? चलें इसकी सबसे बड़ी वजह जानते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है अपना ऑथेंटिक सेल्फ ना होना। यानी जब हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम असल में हैं ही नहीं, तो हम अपनी अंदरूनी आवाज़ से खुद ही दूर हो जाते हैं। जब कोई अपनी कोर वैल्यूज पर कायम नहीं रहता और सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए अपने फैसले बदलता रहता है, तो वो अपनी अंदरूनी आवाज को दबा रहा होता है। इसके बिल्कुल बरक्स जो लोग अपने हकीकी नफ्स से जुड़े रहते हैं वो बड़े ताकतवर फैसले करते हैं, क्योंकि वो अपनी विजदान की रहनुमाई में होते हैं। अच्छा, अपनी कोर वैल्यूज को पहचाने कैसे? इसके लिए आप दो आसान जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, खुद से पूछें कि जिंदगी में सबसे ज्यादा किस चीज की कदर करते हैं, और दूसरा, ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करते हैं। इन सवालों के जवाब आपको अपने हकीकी नफ्स के करीब लाने में बहुत मदद देंगे। और जब आप अपनी अंदरूनी आवाज़ को मुसलसल दबाते रहते हैं तो नतीजा क्या निकलता है? आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको समझ ही नहीं आता कि आपके लिए असल में सही क्या है और गलत क्या, क्योंकि आपने अपने अंदर के कंपास को ही बंद कर दिया होता है। तो अब जब हमने मसले को समझ लिया है तो अच्छी खबर यह है कि इसका हल भी है। और अपनी अंदरूनी आवाज़ को दोबारा सुनने का पहला कदम है खामोशी। आइए देखते हैं कैसे। ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि सिर्फ ये जान लेना कि मसला क्या है काफ़ी नहीं होता। हमें ये भी जानना होगा कि हम इस पर काम कैसे कर सकते हैं। और उसका जवाब शायद आपको हैरान करे, लेकिन ये बहुत सादा है। पहला और सबसे ज़रूरी कदम है खुद के साथ वक्त गुजारना। क्योंकि जब आपके इर्द गिर्द इतना ज़्यादा शोर होता है, लोगों की राय, उनकी बातें, सोशल मीडिया का शोर, तो उस शोर में आप अपनी वो धीमी सी आवाज़ सुन ही नहीं पाते। इस खामोशी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए 3 आदतें अपनाई जा सकती हैं। पहली, रोज़ाना सिर्फ 5 मिनट बगैर किसी डिवाइस के खामोशी से बैठें। दूसरी, दिन में एक बार वॉक पर निकलें और अपने इर्द गिर्द की आवाज़ों पर ध्यान दें। और तीसरी, सोने से पहले सोचें कि आज किस लम्हे सबसे ज़्यादा परसुकून महसूस किया। ये छोटी छोटी आदतें जिंदगी के शोर को कम करने में बहुत मदद करती हैं। जब आप खामोशी में खुद के साथ वक्त गुजारते हैं तो एक और बहुत ताकतवर चीज़ मजबूत होती है जो विजदान को सुनने के लिए लाजमी है, और वो है खुद एतमादी यानी खुद पर भरोसा करना। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वजदान कोई ख़ास सलाहियत नहीं जो सिर्फ कुछ लोगों के पास हो। सच तो ये है कि हर इंसान के अंदर एक रहनुमा आवाज़ मौजूद है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे सुन लेता है और कोई इसे नज़रअंदाज कर देता है। और यही इस सारी बात का निचोड़ है। जैसे स्टीव जॉब्स ने कहा था कि उनका विजदान ही उनका सबसे बड़ा रहनुमा था, जिसने उन्हें एप्पल जैसी कंपनी बनाने में मदद की। मुझे अपना एक तजुर्बा याद है। मैं एक बड़े प्रोजेक्ट पर हाँ कहने ही वाला था। कागज़ पर सब कुछ बेहतरीन लग रहा था, लेकिन अंदर से एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने उस एहसास पर भरोसा किया और मना कर दिया। बाद में पता चला कि वो प्रोजेक्ट बहुत बुरी तरह फेल हो गया था। तो जब आप खुद पर एतमाद करते हैं, जब आप मानते हैं कि आपके अंदर की रहनुमाई दुरुस्त है, तभी आपके विजदान की आवाज़ आपको साफ सुनाई देने लगती है। तो आज के लिए ये आखिरी सवाल है कि अगर आपकी अंदरूनी आवाज़ ही आपकी असल गाइड है,
तो क्या आप अपनी जिंदगी में इतनी खामोशी पैदा कर रहे हैं कि उसकी हिदायत सुन सकें? लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि विजदान आपको खबरदार कर रहा होता है, लेकिन आप फिर भी किसी पर गलत भरोसा कर लेते हैं? अगली बार हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इससे बचा कैसे जा सकता है।